कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। यूपी के संभल जिले के खग्गू सराय इलाके में 46 साल बाद बंद पड़े भगवान शिव और हनुमान के प्राचीन मंदिर के कपाट शनिवार को प्रशासन की देखरेख में खोले गए। रविवार सुबह से ही यहां पूजा अर्चना और आरती शुरू हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। महिलाओं ने भजन कीर्तन किए, जिससे पूरे इलाके में उत्साह का माहौल रहा। नगर हिंदू सभा के संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी ने बताया है कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। उनका परिवार ही 46 साल पहले तक यहाँ पूजा करता था। साल 1978 में दंगे के बाद खरगूसराय से पलायन करने की वजह से यह मंदिर बंद हो गया। उन्होंने कहा है कि हमारा परिवार 1978 तक यहीं रहता था, लेकिन दंगों के कारण हमें इलाका छोड़ना पड़ा। इसके बाद मंदिर में कोई पुजारी नहीं रहा और यह उपेक्षित हो गया। अब प्रशासन और पुलिस के सहयोग से मंदिर फिर से खुल गया है। बिजली चोरी की जांच के दौरान प्रशासन ने इस मंदिर को दोबारा खुलवाया। जिलाधिकारी राजेंद्र ने बताया है कि मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी मिला है, जिसे रैंप बनाकर ढक दिया गया था। रैंप हटाने के बाद कुएं का अस्तित्व सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर परिसर की सफाई की गई है। इसे मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंदिर परिसर की सफाई शनिवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में की गई है। बिजली की व्यवस्था के साथ सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं एसपी ने कहा है कि मंदिर में 24 घंटे सुरक्षा रहेगी और स्थानीय पुलिस की सुरक्षा मौजूद रहेगी। प्रांतीय सशस्त्र बल यानी कि पीएससी के जवानों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। इस बीच जिस एक बयान की चर्चा है वो सीएम योगी की है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला है जिसके बाद चर्चा खूब हो रही है। पहले ये बयान सुनिए। हम सबको इनकी इस मानसिकता को देखना होगा। याद रखना, ये कितना भी राग अलापे, कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। और इसीलिए कुंभ के बारे में भी ये लोग इसी प्रकार के दुष्प्रचार को लेकर के आगे बढ़ने का कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हिंदुस्तान जैसे मीडिया से जुड़े हुए इन स्तंभों को, जो भारत की विरासत की प्रतीक इन आयोजनों को पूरी भव्यता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ दिखाने का कार्य कर रहे हैं और भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार इन सब कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बता दें कि मामले में अब एएसआई की भी एंट्री हो चुकी है। संभल जिला प्रशासन ने रविवार को शंकर मंदिर, वहां स्थित कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा है। ऐसे में अब इस मंदिर को लेकर कार्बन डेटिंग की चर्चा काफी जोर पकड़ चुकी है। बता दें कि कार्बन डेटिंग उस विधि का नाम है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु की उम्र का पता लगाया जाता है। इस विधि के माध्यम से लकड़ी, विजाणु, चमड़ी, बाल, कंकाल आदि की आयु का पता लगाया जा सकता है। यानी ऐसी हर वो चीज जिसमें कार्बन अवशेष होते हैं, उनकी करीब करीब आयु इस विधि के माध्यम से पता की जा सकती है। इसी कारण वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की है। आमतौर पर कार्बन डेटिंग की मदद से केवल 50,000 साल पुराने अवशेष का पता ही लगाया जा सकता है।
पत्थर और चट्टानों की आयु इससे भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि कई अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं जिनसे पत्थर और चट्टानों की आयु का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग के लिए चट्टान पर मुख्यतः कार्बन 14 होना जरूरी है। अगर ये चट्टान पर न भी मिले तो भी इस पर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आधार पर इसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। बता दें कि कार्बन डेटिंग के विधि की खोज साल 1949 में हुई थी। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के विलियर्ड्स फ्रैंक लीबी और उनके साथियों ने इसका आविष्कार किया था। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1960 में रसायन का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कार्बन डेटिंग की मदद से पहली बार लकड़ी की उम्र का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग की मदद से पहली बार लकड़ी की उम्र का पता लगाया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।